बीबीसी का एक नया ओपिनियन पीस आया है जिसमें वो छाती पीट पीट कर वैश्य रोना कर रहा है। और किस बात पर? कि भारत के कम्युनिस्ट जो कभी करोड़ों दिलों पर राज किया करते थे वो अचानक गायब कैसे हो गए। बीबीसी बड़े ही मैनिपुलेट करने वाले अंदाज में इसका दोष बाहरी ताकतों पर मढ़ रहा है, लेकिन एक कड़वा सवाल गोल कर गया। कम्युनिस्ट को खत्म किसी बाहरी ताकत ने नहीं बल्कि उनकी अपनी विचारधारा ने किया है। बीबीसी का सबसे हंसाने वाला तर्क सुनिए। हिंदू राष्ट्रवाद के उभार ने कम्युनिज्म को हरा दिया। भाई, लोकतंत्र में मुद्दे तो जनता तय करती है ना। अगर जनता का मिजाज बदल रहा था तो कम्युनिस्ट ने अपनी स्ट्रेटजी क्यों नहीं बदली? पिनराई विजय जैसे नेता सिर्फ कुर्सी से चिपके रहे। जो पार्टी समय के साथ जनता की नब्ज नहीं पहचान पाती, लोकतंत्र उसे उखाड़ फेंकता है। इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। यह विशुद्ध रूप से कम्युनिज्म का अपना फेलियर है। खुद को किसानों का मसीहा कहने वाले इन लोगों का असली चेहरा देखिए। 34 साल तक बंगाल में गरीबी और किसान के नाम पर मलाई चाटी, पर जमीन पर क्या हुआ? 2006 में सिंगूर में बिना किसी विजन के किसानों की उपजाऊ जमीन छीनकर टाटा को दे दी गई। नतीजा, टाटा का नैनो प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। और जब वो जमीन ममता बनर्जी ने किसानों को वापस की तो वो इतनी कंक्रीट से भरी हुई और बर्बाद हो चुकी थी कि खेती के लायक ही नहीं बची। किसान दोनों तरफ से, और इसी क्रूर ठगी का नाम इन्होंने लाल सलाम रखा है। वामपंथियों का एक और रोना है कि मिडिल क्लास कम्युनिस्ट हो गया है। मतलब जिसने अपनी पैसों से टीवी या गाड़ी खरीद ली वो कम्युनिज्म का विलेन बन गया है। मिडिल क्लास ने सिर्फ वही चुना जो उसे कम्युनिस्ट राज में कभी मिला नहीं, यानी कि विकास। जो बंगाल कभी देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, वह कम्युनिस्ट के राज में भारत की जीडीपी में उसका शेयर 10% से घटकर सिर्फ 5% रह गया। इंडस्ट्रियल घराने बंगाल छोड़कर भाग गए और क्योंकि ज्योति बासु ने वेल्थ क्रिएट का क्लास एनिमी घोषित कर दिया था। आज देश के मजदूर के पास डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, बैंक अकाउंट है, पक्के घर हैं, लेकिन कम्युनिस्टों ने मजदूरों के नाम पर सिर्फ यूनियनबाजी और वायलेंस फैलाया है। जब चीन और वियतनाम जैसी कम्युनिस्ट कंट्री ने अपनी जिद छोड़कर कैपिटलिज्म और व्यवहारिक रिफॉर्म्स को अपना लिया, तब भारत के ये कम्युनिस्ट आज भी 1917 के अक्टूबर रेवोल्यूशन के वासी नारे लगा रहे हैं। यह वजह है कि आज बंगाल की 294 सीटों में से एक के पास सिर्फ एक सीट बची है। अमित शाह ने त्रिपुरा से लेकर बंगाल तक इनकी मजबूत चुनावी मशीनरी को अपनी डेटा ड्रिवन और बूथ लेवल प्लानिंग के साथ ध्वस्त कर दिया। कम्युनिज्म किसी बाहरी साजिश से नहीं हारा, वो अपने ही झूठे वादों, बंद फैक्ट्रियों और किसानों से किए गए धोखों से हारा है। इस प्रोपेगेंडा पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।